हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू ही है। प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन के 2 पॉइंट्स देखे थे। वेरी फर्स्ट था हमारा अपन बैंक अकाउंट एंड सेकंड हमारा था रिसीविंग अ शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था आप लोगों का ओपन बैंक अकाउंट में 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले। वेरी फर्स्ट था बैंकर्स टू द इश्यू, सेकंड हमारा था एस्क्रो बैंक अकाउंट एंड थर्ड था हमारा आसबा। आसबा का फुल फॉर्म था एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद का जो हमारा टॉपिक था रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी और जितने भी इन्वेस्टर है कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए क्या करेंगे, शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई करेंगे और कंपनी को क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन गैदरिंग करेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन में आप लोगों का वेरी फर्स्ट कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट इनकम्प्लीट शेयर एप्लीकेशन को रिजेक्शन कर देगी। कंपनी के पास जितनी भी शेयर एप्लीकेशन आई है शेयर परचेज करने के लिए, उसमें से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लाइक दैट किसी ने अपना फुल नेम नहीं लिखा हुआ, कितने अमाउंट के शेयर परचेज करने, कौन से टाइप के शेयर परचेज करने, अपनी डिपॉजिटरी अकाउंट, डीमेट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाले कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। आफ्टर रिजेक्ट करने के बाद कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशन है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट रिटेल इन्वेस्टर, सेकंड नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, थर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फोर्थ कंपनीज एम्प्लॉय। वेरी फर्स्ट आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। रिटेल इन्वेस्टर को मीन्स कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर का सिंपल बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर में होता क्या, जो इन्वेस्टर 2 लाख से लेस अमाउंट के शेयर परचेज करे, 2 लाख से लेस अमाउंट के शेयर परचेज करे, वो हमारे कहाँ पर आएंगे, रिटेल इन्वेस्टर आएंगे। और अकॉर्डिंग टू सेबी कोई भी कंपनी को जो शेयर इश्यू करे उसके 10% कंपल्सरी रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या करने पड़ेंगे, हमारे रिजर्व रखने पड़ेंगे। किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए शेयर एप्लीकेशन के 10% हमें रिजर्व रखना पड़ेगा। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है लाइक दैट कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, अदर कंपनी है, कोई म्यूचुअल फंड्स है, कोई एनजीओ, कोई इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे सर जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, ये सब इंस्टीट्यूशन को भी शेयर परचेज करने, तो वो शेयर परचेज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारे क्या पाएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में। सेकंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर जैसा ही है, उनकी कोई वो इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड नहीं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही है, लेकिन उनकी नेटवर्थ कितनी कैसी है, ज्यादा है, इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलेंगे, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। और फोर्थ हमारा कंपनी से एम्प्लॉय। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है, जो वर्क कर रहे हैं, कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में प्रोविजन रखा है, तो अपनी कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर अलॉटेड कर सकती है अगर वो परचेज करना चाहते हैं कंपनी के शेयर। तो ये 4 पार्ट्स में कंपनी शेयर एप्लीकेशन को डिवाइड करेगी। रिटेल इन्वेस्टर कितना हम लोग रिजर्व रख रहे हैं, 10%। सेकंड नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, थर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फोर्थ कंपनीज एम्प्लॉय। हमारा लास्ट पॉइंट है शेयर एप्लीकेशन की प्रोसीजर का, शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग मीन्स के डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एप्लीकेशन को कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट बनाएगी। अब इसमें भी मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट वर्क कौन करेगा, शेयर को अलॉटेड स्टेटमेंट करने का वर्क, अलॉटेड करने का वर्क कौन कर रहा है, बेसिकली कंपनी का जो मैनेजर होगा, लीड मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, जिसको वर्क कंपनी ने प्रोवाइड किया अलॉटेड करने के, वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के शेयर अलॉटेड करेंगे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, द स्टेटमेंट द शो द इन्फॉर्मेशन, क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है किसकी, द एप्लीकेटन, कंपनी के जो कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए क्या करे, अप्लाई करे, एप्लीकेटन की सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक दैट, उसका नेम, उसने जो और टाइप के कितने अमाउंट के शेयर परचेस करने के लिए अप्लाई किया है, इसकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी, डीमेट अकाउंट नंबर, ऑल द इन्फॉर्मेशन जो कंटेनिंग, जो स्टेटमेंट में कंटेन होगा, वो हमारा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट। सिंपल मीनिंग है द स्टेटमेंट which includes the information of applicant, deposit participant id, demat account number, the name, the this what type of purchase
वी वांट टू परचेस, वो जो भी होगा हमारा किस में आएगा, शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट में आएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अब शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट बनाने के बाद कंपनी आपको शेयर अलॉटेट कर देगी। अब शेयर किस तरह अलॉटेट किए जाएंगे, वेरी फर्स्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी, कंपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसे देगी, डीपी को देगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी। ये हमने 11th में भी सीख लिया, इंडिया में दो डिपॉजिटरी भी वर्क करते हैं, दो ऐसे डीपी वर्क करते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये लोगों का दो काम होगा, कौन से दो काम, ये आप लोगों के अकाउंट में शेयर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपके अकाउंट में आपका जो डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर शेयर क्रेडिट मीन्स की जमा करने का काम वो कौन करेगा, हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी करेगा। फर्स्ट आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे। और थर्ड से सॉरी सेकंड का वर्क क्या होगा, सेकंड इनका वर्क होगा आपके अकाउंट में से जो अमाउंट हमारी क्या हुई, ब्लॉक की हुई है, वो शेयर की अमाउंट जो ब्लॉक की हुई वो आपके अकाउंट में से कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में क्या की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। सिंपल मीनिंग बोला जा रहा है, आपके अकाउंट में से क्या की जाएगी, अमाउंट डेबिट करके कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ये दो वर्क किसके होंगे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी के होंगे। थर्ड, आपको इन्फॉर्मेशन किससे प्रोवाइड की होगी, आपको है ना, आपको कितने शेयर अलॉटेड किए हुए, आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा आपके नाम पर इतने शेयर क्या हुए, अलॉटेड कंपनी ने किए हुए। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको पता चल गया होगा। यहाँ पर हमारी सेल एप्लीकेशन की प्रोसेस खत्म हुई। 4 पॉइंट शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट के कौन करेगा, लीड मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी। फिर बाद में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। तो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आईडी, जो दो काम की आप लोगों का आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट करेगी। और सेकंड जो वर्क है वो वर्क क्या है, आपके अकाउंट में से अमाउंट डेबिट करके कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में क्रेडिट करेगी। और आपको किस तरह इन्फॉर्म किया जाएगा, एसएमएस एंड ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है क्वेश्चंस। ये जितनी भी प्रोसीजर उसके ऊपर से मैंने 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। पॉइंट्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन प्रोसीजर कितने पॉइंट्स हैं वो आप लोग अपने तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। पॉइंट्स ऑफ शेयर एप्लीकेशन प्रोसीजर हो सके तो लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। फिर फुल फॉर्म ऑफ आसबा, आसबा का फुल फॉर्म क्या था, व्हाट इज शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट, शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट का मीनिंग कहाँ क्या होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। शेयर एप्लीकेशन की प्रोसीजर एकदम ईजी, 4 ही पॉइंट से, ओपन अ बैंक अकाउंट, रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड लास्ट है शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट।